स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस वर्ड की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्विक पार्ट्स को। क्विक पार्ट्स एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और एक इंतहाई यूजफुल फीचर है एमएस वर्ड का। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि इनकी ये फीचर्स हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप एक पैटर्न बना के अपने पास रखना चाहते हैं, एक चीज़ को आप रिपीटेडली कर रहे हैं, उस चीज़ का अगर आप एक पैटर्न अपने पास सेव रख लें तो वो किस तरीके से हम करेंगे, वो क्विक पार्ट्स के थ्रू करेंगे। अब जरा गौर से समझें। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक इदारे को एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं। आपके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 3 बहन भाई आपके वहाँ पे स्टडी या कोई एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, और आप तीनों की अलग अलग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे सपोज कर लें कि आप 2 या 3 अलग अलग एप्लीकेशंस लिख रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट के नाम, ठीक है। तो आप लेट से एक आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर सिक लीव, एक आप अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की लिख रहे हैं और एक आप लिख रहे हैं किसी वेडिंग की, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखते हैं टू, ठीक है जी, उसके बाद आप लिखते हैं द प्रिंसिपल, ठीक है जी, प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल, राइट। उसके बाद कॉमा डाल के आप उस डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं। लेट से मैंने कोर्स एडिक्स लिख दिया, ठीक है जी। फिर कॉमा डाल के आप उसके आगे लिखते हैं, मैं लिखता हूँ लेट से पेशावर, फुल स्टॉप, और उसके बाद मैं लिखता हूँ सर, और फिर यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, और अपना तमाम तर कंटेंट आप यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने 3 एप्लीकेशंस लिखने हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे और फिर इसके लास्ट में जो कंटेंट होता है, लेट से मैं यहाँ पे एक डमी कंटेंट डाल देता हूँ, इज इक्वल टू रैंडमली और 1 पैराग्राफ, ठीक है। लेट से आपकी ये जो है वो क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ लिखते हैं क्या, योर्स एपोस्ट्रोफी एफ, और ओबीडियंटली आप लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, OBEDIENTLY, राइट। और उसके बाद आप नीचे अपना नाम लिख देते हैं कि M.X.Y.Z फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो भी बंदा है। और उसके नीचे आप क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। अब अगर आपने 3 एप्लीकेशंस लिखनी है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, पहले इसको ये आपने लिख ली। अब आप जब दूसरी एप्लीकेशन लिख रहे होंगे दूसरे डॉक्यूमेंट पे, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से इसको कॉपी करके लाएंगे, ठीक है, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस कंटेंट को भी इधर से कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ लाके आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने 3 या 4 या 10 एप्लीकेशंस लिखनी है तो क्या आप हर एक में कॉपी पेस्ट करते रहेंगे? ये एक फिजिबल तरीकेकार नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें कि टू द प्रिंसिपल, कोर्स एडिक्स, पेशावर, सर और ये योर्स ओबीडिएंटली का एक ही फॉर्मेट बना लें। उससे आपको आसानी क्या होगी कि आपने बस जो एप्लीकेशन के सेंटर में कंटेंट है वो चेंज करना होगा, ठीक है, बाकी तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको जरा सा देख लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं टू कॉमा, ठीक है जी, और इसके बाद मैं लिखता हूं द प्रिंसिपल, ठीक है जी, फिर कॉमा, और उसके बाद मैं लिखता हूं कोर्स एडिक्स, ठीक है, और इधर कॉमा, और उसके बाद मैं लिखता हूं पेशावर फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, और पेशावर के आगे फुल स्टॉप, और इसके आगे मैं लिख लेता हूं सर, ठीक है। हर एप्लीकेशन में मुझे ये तो लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे ये भी लिखते हैं कि योर्स ओबीडिएंटली, ठीक है, यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, योर्स ओबीडिएंटली, ठीक है जी। यहाँ से आप इसको टैब प्रेस करके जरा सा आगे ले जाएं, ठीक है, और योर्स ओबीडिएंटली के बाद कॉमा डालें, ठीक है, और यहाँ लिख लें X.Y, ठीक है जी, .Z, ठीक है जी। और उसके बाद मैं नीचे लिख लेता हूँ क्या, डेट, और जो भी आप डेट देना चाहें। लेट से आपने इसी मंथ में लिखनी है सारी एप्लीकेशंस, तो आप डे ना दें, मतलब तारीख ना दें, और मंथ और वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ 5th मंथ है और उसके अलावा 2022 हमारा जो है वो क्या चल रहा है, साल चल रहा है, राइट। तो अब आपने ये एक फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, आप इसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से आ जाए क्विक पार्ट्स पे, क्विक पार्ट्स पे क्लिक करें यहां से, और आपके पास ये लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन टू द क्विक पार्ट। आप सेव सिलेक्शन टू द क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि आपका ये कंटेंट आप क्या लिखें तो आ जाए। मैं लेट से इसको कहता हूं जस्ट मैं टी लिखूं तो ये मेरे पास सारा खुद ब खुद आ जाए। अब मैंने टी यहाँ पे स्पेसिफाई करके और क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब इसका कमाल आपको बताता हूं, देखें। अब अगर लेट से आप किसी और डॉक्यूमेंट में, ठीक है, आप सिर्फ टी लिखें यहाँ पे और F3 प्रेस करें तो सीधे आपके पास सारा का सारा फॉर्मेट आ गया। अब आप अपनी एप्लीकेशन लिखें यहाँ पे, जो भी आपने लिखनी है, कि विद
ड्यू, रिस्पेक्ट, व्हाटसोएवर जो भी आपने लिखना है। तो आप कॉपी पेस्ट से जो है वो आजाद हो गए। आप किसी न्यू डॉक्यूमेंट में आए, आपने सिर्फ टी लिखा, टी लिखने के बाद आप सिंपल F3 दबाएं, आपके पास सारा वो फॉर्मेट आ जाएगा। आपको हर जगह के ऊपर इस चीज को कॉपी और पेस्ट करने की अलग अलग जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्या किया, अगर आपके पास ये क्विक पार्ट्स ना होता, आपको पहले ये फाइल से पुरानी कॉपी करना पड़ता और ये भी कॉपी करना पड़ता अलग अलग। ठीक है, तो अगर सोचे आप 10 या 20 या 50 एप्लीकेशंस लिख रहे हैं तो उसमें हर एक में आपको क्या करना पड़ता, हर एक में इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता। अब आप जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, आप टी प्रेस करें, सिंपल F3 दबाएं, आपके पास वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्विक पार्ट्स को बड़ा फिजिबली यूज कर सकते हैं। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा यहाँ पे इंसर्ट में आके इस क्विक पार्ट पे क्लिक करें। अब लेट से आपको ये नहीं चाहिए, आप इस पर राइट क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट। देखिए लेट से मैंने एक नीचे 2 के नाम से भी बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 लिखें और F3 प्रेस करें तो देखिए आपके सामने वो सारा का सारा पैटर्न आ जाएगा। राइट, यहां से मैं क्विक पार्ट्स में अब लेट से इसमें से किसी एक को डिलीट करना चाहता हूं, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहां से आपके पास क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट। ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे क्लिक करके यहां से क्या कर दें, डिलीट कर दें और यस कर दें, तो ये चीज आपके पास डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी के क्विक पार्ट्स डिफाइन भी कर सकते हैं और इन क्विक पार्ट्स को आप इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी क्विक पार्ट्स वाली। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डेट, टाइम एंड ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।